चलो बच्चों, सब लोग कैसे हैं? पूर्ण नालायक, सब लोग कैसे हैं? मजे में एकदम? शुरू करना है? सब रेडी एकदम? बेटा मुझे आता है कल जो मैंने पढ़ाया था पूरा सा समझा कि इंडेक्स नंबर का पार्ट एकदम अच्छे। क्या बात है, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अरे क्या बात है बेटा, आप लोगों को भी दुआ है यस। और लाइफ में हमेशा ऐसे खुश रहो बेटा, लाइफ हमेशा एकदम मजे से स्माइल करते रहो। ऐसे तुम्हारे कमेंट बॉक्स में तुम्हारे ऐसे मस्त स्माइली स्माइली देख के अच्छा लगता है, मस्त स्माइल करने का। तो शुरू करना है? यस। आई हो बेटा सब लोगों ने कल का लेक्चर देखा होगा बेटा जी, राइट ना? अब बेटा जिसने अगर कल का लेक्चर नहीं देखा होगा, अब यार उसको लोड मत लेना बेटा, लोड मत लो। बस जिसने बेटा कल का लेक्चर देखा होगा उनको आज पूरा समझेगा। एक बार फटाफट बच्चा लोग हम लोग कल का पार्ट रिवाइज करते हैं। यार मुझे बताओ कल से हमने टॉपिक कौन सा पढ़ा था? इंडेक्स नंबर। कुछ याद है इंडेक्स नंबर क्या होता है? अरे सर, इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? इंडेक्स नंबर मतलब ऐसी चीज जहां पे दो बातें कंपेयर करेंगे, जहां पे दो समय की बातें कंपेयर करेंगे उसे इंडेक्स नंबर बोलते हैं। इंडेक्स नंबर में हम दो समय कंपेयर करते हैं, एक होता है बेस ईयर और एक होता है करंट ईयर। चलो सब नालायक मुझे बताएंगे जिसका इंडेक्स नंबर निकालते हैं वो क्या होता है? करंट ईयर। और जिससे कंपेयर करते हैं वो क्या है? बेस ईयर। तो कौन बताएगा मुझे इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बोलो बच्चों, इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? अरे सर जी, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इनटू 100। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इनटू 100। बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा जी। फिर मुझे आता बच्चों इंडेक्स नंबर के टाइप कितने होते हैं? टाइप 3 होते हैं, मेथड होते 4, टाइप कितने होते हैं? 3। बता बच्चों इंडेक्स नंबर के 3 टाइप कौन से होते हैं? बोल नालायक, इंडेक्स नंबर के 3 टाइप कौन से होते हैं? प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर। मुझे बताओ प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? Pn अपॉन P0 इंटू 100। क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? Qn अपॉन Q0 इंटू 100। बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी बच्चे फटाफट आंसर देते जाएंगे, सब लोग आंसर देंगे नालायक। फिर बच्चा होता वैल्यू का बेटा फॉर्मूला बच्चों क्या आता है? Vn अपॉन V0 इंटू 100। ओके बेटा, फिर मुझे होता प्राइस क्वांटिटी। बेटा मुझे होता प्राइस क्वांटिटी और बेटा वैल्यू में क्या रिलेशन है बताऊं? सर प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है? वैल्यू। प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है? वैल्यू। ओके बेटा, फिर मुझे होता इंडेक्स नंबर के मेथड। इंडेक्स नंबर को निकालने के कितने मेथड होते हैं? सर 4 होते मेथड। बोलो कौन कौन से? सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल रिलेटिव, वेटेड रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेटिव। इसमें से कल बच्चों हमने 2 पढ़े थे। कल मैं सबसे पहले क्या पढ़ा था? सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल रिलेटिव। कौन बताएगा मेरे को सिंपल एग्रीगेटिव में क्या फॉर्मूला है? सर जी, सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला होता है समेशन Pn अपॉन समेशन P0 इंटू 100। सिंपल रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है? समेशन Pn अपॉन P0 अपॉन n इंटू 100। इट इज अ फॉर्मूला फॉर सिंपल रिलेटिव। टॉपिक क्लोज। ठीक है बेटा जी। और वही बच्चा लोग ये 2 बेटा कल हुए थे। और मुझे बताओ ये सिंपल रिलेटिव का और एक नाम क्या है? सर जी, सिंपल रिलेटिव का नाम होता है अरिथमेटिक मीन मेथड और उसी का नाम क्या होता है? एवरेज मेथड। ये आपने कल हो गए थे नालायक। अब हमें डिस्कस करना है इंडेक्स नंबर की नेक्स्ट मेथड, दैट इज वेटेड रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेटिव। ढेंटाडैन। अब मेन मेथड बेटा शुरू हो रहे, क्योंकि आज जो मेथड बेटा हम पढ़ने वाले द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मतलब आता है। आज के बेटा मेथड सबसे बेटा मेन इंपॉर्टेंट है। बस एक मिनट कैमरे की बैटरी चेंज करो, बस 1 मिनट रुक जाइए।
चलिए, आई एम बैक। कैमरे के बच्चे बैठे लोग थे, अरे चिल मारो बेटा, बच्चे कैमरे बैठे बच्चे लो हुई थी। यस, आई एम बैक। चलिए नालायक कंटिन्यू करते हैं। यस बच्चों, कल के 2 मेथड बच्चों समझ में आ रहे बेटा जी। अब हम बात करते वेटेड रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेटिव। अब प्लीज समझना अच्छे से बेटा, समझना मैं जो बताने जा रहा हूं, प्लीज समझना अच्छे से जो बताने जा रहा हूं बेटा जी। अब बेटा थोड़ा सा कंसेप्चुअली फोकस करना है सब लोग। मान लीजिए 2020 और 2021 2 साल है। 2020 2021 बेटा 2 साल है बेटा। कुछ बेटा मैं कम्युनिटी के बच्चों बात कर, कुछ बेटा कम्युनिटी के बच्चों बात करते हैं। एक बच्चों कम्युनिटी बच्चों तो वीट लेते हैं, ओके बच्चों लिखना वीट। बच्चों लिखे वीट के बेटा जो वीट के जो दाम बेटा समझो, वीट के दाम बच्चों देखो, मान लो बच्चों वीट का दाम बच्चों पर किलोग्राम में मान लो 2000 बेटा 20 में 2000 बच्चों 20 में बेटा वीट के बच्चों प्राइस थे 40 रुपए पर केजी और अब बढ़ के हो चुका है 50 रुपए पर केजी। वीट के बच्चों दाम बढ़ चुके हैं, ओके। नेक्स्ट बच्चों बेटा कमोडिटी, नेक्स्ट बच्चों कमोडिटी ऑयल है। ऑयल के दाम होते पर लीटर, ऑयल का दाम होता पर लीटर। ऑयल का दाम पहले था 60 रुपए पर लीटर था, अब वो बढ़ के हो चुका है 75 रुपीज पर लीटर। और लास्ट बेटा कमोडिटी है। लास्ट पहले बच्चों को ने बेटा वीट है, दूसरा बच्चों को ने बेटा ऑयल है, ओके बेटा। और लास्ट बच्चों कमोडिटी क्लोथ है। मान लो बेटा जी क्लोथ्स के दाम बेटा पर मीटर है। क्लोथ्स के दाम बेटा पहले थे 100 मीटर थे और अभी कम होके वो हो चुका है 70 मीटर हो चुका है, ठीक है। सब डेटा बेटा आपके सामने 2020 2021 2 साल है। सभी से कंफर्टेबल है, सबको दिख रहा है बेटा जी। 2020 2021 2 साल है बेटा जी। 2020 को बोलेंगे बेस, बेस का बच्चों प्राइस क्या होता है P0। 21 को ने बेटा करंट है, उसका प्राइस होगा PN, ठीक है। बेस को बोला P0, करंट को बोला PN। अब मुझे निकालने का है प्राइस इंडेक्स नंबर। सर जी प्राइस इंडेक्स नंबर को निकालने के 2 तरीके थे, एग्रीगेट और रिलेटिव। मैं कोई भी एक से करता हूं। इधर आप यूज करो सिंपल एग्रीगेटिव और यूज करो सिंपल रिलेटिव। मैं यूज करता हूं सिंपल एग्रीगेटिव। बता बच्चों सिंपल एग्रीगेटिव में प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? सिंपल एग्रीगेटिव में प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है समेशन Pn अपॉन समेशन P0, समेशन Pn अपॉन समेशन P0 इंटू 100। इट इज अ फॉर्मूला फॉर सिंपल एग्रीगेटिव। बोलना लाइक सिंपल एग्रीगेटिव में क्या फॉर्मूला है? समेशन Pn अपॉन समेशन P0। अब एक काम करो, सबसे पहले सभी Pn का सम करो, फिर सभी P0 का सम करो। चलो फटाफट चलाओ बेटा कैलसी। पहले सभी Pn का सम करो। 50 प्लस 75 प्लस 70 कितना आ रहा है? सर Pn का सम आ रहा है 195। फिर P0 का सम करो 200। Pn का सम आ रहा है 195, P0 का सम आ रहा है 200, इंटू करो 100। समेशन Pn अपॉन समेशन P0 इंटू 100 कितना बेटा आ रहा है? 97.5। कितना रहा बच्चों देखो 97.5। ये मेरा प्राइस इंडेक्स नंबर है, समेशन Pn के अपॉन समेशन P0 का। अब बच्चों मुझे आता जब मैं बोलता प्राइस इंडेक्स नंबर 97.5 है, जब मैं बोलता 2021 साल का, तो 21 साल का प्राइस इंडेक्स नंबर 97.5 है, कौन बताएगा इससे क्या फील हो रहा है? एनी गेस बेटा जी? जब मैं बोलता 2021 साल का प्राइस इंडेक्स नंबर 97.5 है, इससे बोलो क्या फील हो रहा है आपको? कुछ फील हो रहा है? कुछ नहीं फील हो रहा है? बोलो थोड़ा फीलिंग को जगाओ बच्चे, थोड़ा फीलिंग को जगाओ थोड़े से फीलिंग को जगाओ। बोले बेटा 2021 का बेटा प्राइस इंडेक्स नंबर 97.5 है, इसको देख के क्या क्लिक हो रहा है? अरे भैया जी, व्हेन आई से दैट 2021 का प्राइस इंडेक्स नंबर 97.5 है, आप बता 2020 का कितना आता? 100 था। तो क्या ना से व्हेन आई से दैट
प्राइस इंडेक्स नंबर 97.5 है, 2021 का इंडेक्स 97.5 है। इसका मतलब क्या है, 2020 के कंपेयर में 2021 में प्राइस कम हो रहे ना। व्हेन आई से दैट, यस, वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे बोल रहे सब प्राइस कम हुआ है, बहुत शानदार। व्हेन आई से दैट 2021 का प्राइस इंडेक्स नंबर 97.5 है, इसका मतलब क्या है, 2020 के कंपेयर में 2021 में प्राइस कम हुआ रे बेटा। 2020 के कंपेयर में 2021 में प्राइस कम हुआ है। अरे भैया जी प्राइस कम हुआ है, कितने से, 2.5 से, ढेंटन। तो व्हेन आई से दैट इंडेक्स नंबर 97.5 है, इसका मतलब क्या है, 2020 के कंपेयर में 2021 में प्राइस इंडेक्स नंबर कम हुआ है, मतलब महंगाई कम हुई है। 2021 में बेटा महंगाई कम हुई। क्या बात है, शानदार। जैसे मैं क्लास में बोलता हूं कि महंगाई कम हो चुके, जैसे मैं बेटा क्लास में बोलता हूं कि महंगाई बेटा कम हो चुके, वैसे बच्चों में एकदम खुशी के लिए दौड़ती है। एकदम सब जगह पे मस्त माहौल हो चुका है, सब एकदम खुशी से झूम रहे बेटा, खुशी से बेटा नाच रहे। और उसी टाइम पे अपने क्लास में एक नालायक बच्चा है, उसका एग्जांपल लेते बच्चों, चलो मान लेते बेटा जी, अपने बच्चों क्लास में एक नालायक बच्चा है शिवम। शिवम घर जाता है, एकदम खुशी से झूमते हुए उछलते घर जाता है। शिवम जाके पापा बोलता है, पापा पापा चलो शॉपिंग करते, चलो शॉपिंग करते। पापा बोलते, क्या हो भाई, कहीं के शॉपिंग करना है, शादी है क्या तेरी? बोलते, नहीं पापा, हमारे सर ने बोला है महंगाई कम हो गई सर, 2021 का प्राइस इंडेक्स नंबर कम हुआ है। पापा महंगाई कम हुए, चलो शॉपिंग करते। पापा शॉपिंग करते। पापा बोलते, पागल है क्या रे, कितने महंगाई कम हुए, बाहर निकल के देख, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतनी महंगाई बढ़ रही है। बोला, पापा तुम गलत बात करो, हमारे सर ने बताया कि महंगाई कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है। सर ने बोला मतलब बोला, शॉपिंग करना मतलब करने कच, मुझे कुछ नहीं पता, शॉपिंग करने कच। अब पापा बोलते, नालायक, बता तुम्हारे सर ने क्या बताया? तो आप क्या करते हो, ये एग्जाम्पल पापा को दिखाते हो। ओके, अब पापा एग्जाम्पल लिखते हैं, पापा एग्जाम्पल लिखते और आपको ऐसे थप्पड़ मारते, बोलते नालायक, गधे, जा देख तू इधर, तेरे सर ने क्या दिखाया? व्हीट के दाम बढ़ रहे, ऑयल के दाम बढ़ रहे, क्लोथ्स के दाम कम हो रहे, मतलब तीन में से दो कमोडिटी के दाम बढ़ रहे और एक के दाम कम हो रहे। अब नालायक तू मुझे बता, व्हीट के दाम बढ़ चुके, ऑयल के दाम बढ़ चुके, कपड़ों के दाम कम हो चुके, तू मुझे बता कि अपन कपड़ों के दाम कम हो इसके लिए सिर्फ कपड़े खरीदेंगे क्या? तू कपड़ा खाने वाला है क्या? अबे खाने के लिए क्या लगता है? व्हीट और ऑयल लगता है, उसके दाम बढ़ रहे, कुछ तो सोच, ये कपड़े के दाम कम हो कि क्या करेगा? अपन कपड़े लेने वाले है क्या? पापा आपको समझाते, देख बेटा, बैठ इधर तू, आपको बहुत मारा है, पापा ने भी बहुत मारा है, अभी प्यार से समझा रहे। पापा बोलते, बेटा देख, बैठ तू इधर, मैं तो समझा तेरे को, तुम्हारा राज सब पागल है, कुछ भी बोलते रहते, उनको अक्ल नहीं उनको, तू बैठ इधर, मैं तो समझा रहा तेरे को। अब बोलते, पापा बताओ, अभी मार पड़ी है, आप चुपचाप ऐसे मासूम की तरह बैठे हो। पापा बोलते, देख बेटा, अपुन्ना बेटा देख, हर महीने देख बेटा, अपने को हर महीने ना 5 किलो व्हीट लगता है, अपने को बेटा ना हर महीने 3 लीटर ऑयल लगता है, और बेटा अपने को ना हर महीने 1 मीटर कपड़ा लगता है। अपना खानदान का रिवाज है, अपन हर महीने 1-1 मीटर कपड़ा खरीदते, पहले महीने 1 मीटर, दूसरे महीने 1 मीटर, तीसरे मीटर, ऐसे साल भर में अपन 12 मीटर कपड़ा खरीदते, और साल में एक ही बार दिवाली के टाइम में अपन कपड़े सीते। ये अपने खानदान का रिवाज है। देख बेटा, अपन ऐसे चलते आ रहा है, गरीब लोग है, अपन ऐसे करते हैं। अपन हर महीने 5 किलो व्हीट खाते, 3 किलो ऑयल खाते मतलब पीते हैं जो भी, ओके, और हर महीने 1 मीटर कपड़ा खरीदते। अब देख बेटा, व्हीट के दाम, देख बेटा, व्हीट के दाम 1 किलोग्राम के पीछे 10 से बढ़ रहे, व्हीट के दाम 1 किलोग्राम पीछे 10 से बढ़ रहे, तो 5 किलोग्राम के लिए 50 से व्हीट के दाम बढ़ रहे। ऑयल के दाम 1 लीटर के पीछे, ऑयल के दाम 1 लीटर के पीछे 15 से बढ़ रहे, 3 लीटर के पीछे 45 से बढ़ रहे। बेटा व्हीट के दाम
किलो के पीछे 10 से बढ़ रहे बेटा, तो 5 के पीछे 50 से बढ़ रहे। ऑयल के दाम 1 लीटर के पीछे 15 से बढ़ रहे, 3 के पीछे 45 से बढ़ रहे। कपड़ों के दाम 1 मीटर के पीछे 30 से कम हो रहा है, तो 1 के पीछे 30 से। देख बेटा, बिकॉज ऑफ व्हीट अपना खर्चा 50 से बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ ऑयल अपना खर्चा 45 से बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ व्हीट अपना खर्चा 50 से बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ ऑयल अपना खर्चा 45 से बढ़ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ क्लोथ अपना खर्चा 30 से कम हो रहा है। तो बेटा समझना, नेट अपना खर्चा 65 से बढ़ रहा है, इन दोनों से खर्चा 50 और 45 से बढ़ रहा है, और यहां पे खर्चा अपना 30 से कम हो रहा है। तो बेटा अपना नेट खर्चा क्या हो रहा है, 65 से बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, पापा आपको समझा रहे, देख बेटा अपना एक्चुअल में खर्चा 65 से बढ़ रहा है, अपना एक्चुअल में खर्चा बेटा 65 से बढ़ रहा है, तो कुछ महंगाई कम नहीं हुए, महंगाई बेटा बढ़ रही है, खर्चा 65 से बढ़ रहा है। ओके, तो एक काम करते, शॉपिंग नहीं करेंगे, ये तुम्हारा रास्ता कुछ भी फालतू सिखाते, उनकी बात नहीं सुनने का। आप नेक्स्ट डे क्लास में आते हो, बोलते सर आप झूठे हो, सर आप झूठे हो, सर झूठे। बोले क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर आप झूठे हो, सर आपने कल में गलत पढ़ाया था। सर आपने कल बताया था कि सर इंडेक्स नंबर कम हो रहा है, महंगाई कम हो रही है। तो सर मैं तो यार शॉपिंग के बहाने पापा के पास गया था और पापा ने थप्पड़ मार के मुझे समझा दिया। तो सर देखिए मैं आपको समझाता हूं, सर आप गलत हो, सर इंडेक्स नंबर कम नहीं हो रहा है सर, उल्टा से महंगाई बढ़ रही है। मैं उधर नालायक मैं सही हूं। आप बोले सर आप गलत हो, महंगाई बढ़ रही है। बोलता बेटा सुन मेरी बात, बेटे मेरे सुन तू मेरी बात, तूने बेटा इंडेक्स नंबर चैप्टर आधा पढ़ा है बेटा। तुझे जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, उस एग्जाम्पल में हमने ऐसा बिलीव किया था कि व्हीट 1 किलोग्राम है, ऑयल 1 लीटर है और क्लोथ 1 मीटर है। उस एग्जाम्पल में हमने क्या बिलीव किया था, हमने 1 किलोग्राम व्हीट, 1 लीटर ऑयल और 1 मीटर कपड़ों के दाम कंपेयर किए थे। बट बेटा मुझे बताओ, क्या असल जिंदगी में आपको व्हीट, ऑयल और क्लोथ सिर्फ एक लगता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है, आपने कल जो मेथड पढ़े थे सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल रिलेटिव, उसमें मैंने क्या बिलीव किया था, क्लोथ 1 है, ऑयल 1 है और व्हीट 1 है। बट असल जिंदगी में व्हीट, क्लोथ और ऑयल कभी 1 नहीं होते, ज्यादा होते। अब बताओ बच्चों, इस एग्जाम्पल्स को देखते हुए मुझे बताओ, आपके जिंदगी में किसका वेटेज ज्यादा है, व्हीट, ऑयल या क्लोथ? बताओ बच्चों, इस एग्जाम्पल को देखते बेटा मुझे बताओ। ओके ओके बेटा मुझे बताओ, इस एग्जाम्पल को देखते हुए। हनी क्या बेटा, इससे कुछ गंदी बातें मत कर नालायक। ओके चलो बेटा मुझे बताओ, कंट्रोल 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 बेटा कंट्रोल, तू एग्जाम्पल बता दे बेटा, कंट्रोल बेटा जी। चलो बेटा, तो बेटा मुझे बताओ, मैं आपको पूछ के रहा था बेटा मुझे बताओ, आपके लाइफ में किसका वेटेज ज्यादा है, व्हीट, ऑयल या क्लोथ? बच्चे बोल रहे सर व्हीट का वेटेज ज्यादा है। कैसे डिसाइड किया? अरे सर कपड़ा 1 लगता है सर, ऑयल 3 लगते हैं और सर व्हीट 5 लगता है सर, 5। तो क्या ना से दैट जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में लगती है उसका वेटेज ज्यादा होता है, जो चीज कम क्वांटिटी में लगती है उसका वेटेज क्या होता है, कम होता है। तो ढेंटेड, तो इंडेक्स नंबर निकालते वक्त हर एक का वेट भी पकड़ना पड़ेगा ना। कल के मेथड में सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल रिलेटिव में हमने क्या लिया था, 1 व्हीट, 1 ऑयल और 1 क्लोथ हमने कंपेयर किया था। पर असल जिंदगी में एक कंपेयर करने के बजाय हर चीज का वेटेज पकड़ना पड़ेगा। जहां पे बेटा वेटेज के हिसाब से, जहां पे बच्चों वेटेज के हिसाब से इंडेक्स नंबर निकालते, जिस चीज का जितना लाइफ में वेटेज है उसके हिसाब से इंडेक्स नंबर निकालते, उसको बोलते हैं वेटेड मेथड। छोटा बच्चा एग्जांपल दूंगा, मान लो बच्चों गवर्नमेंट आपको बोलती है, बेटा गवर्नमेंट आपको बोलती है कल से
पेट्रोल के दाम 10 रुपए से कम हो जाएंगे। कल से पेट्रोल के दाम 10 रुपए से कम हो जाएंगे और गोल्ड 1000 रुपए से महंगा होगा। कल से पेट्रोल के दाम 10 रुपए से कम हो जाएंगे और गोल्ड 1000 रुपए से महंगा हो जाएगा। अब बताओ, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे या उनकी तारीफ करेंगे? पेट्रोल के दाम 10 रुपए से कम हो रहे और गोल्ड 1000 रुपए से महंगा हो रहा है। बोलो छो, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे या उनकी तारीफ करेंगे? तारीफ करेंगे। क्यों तारीफ? अरे नालायको, पेट्रोल के दाम सिर्फ 10 से कम हुए और गोल्ड के दाम 1000 से बढ़ा दिए। अबे गोल्ड 1000 से महंगा हो रहा है रे, पेट्रोल सिर्फ 10 से कम हो रहा है। आप बोलोगे सर, देखो सर, हम मानते सर गोल्ड के दाम से 1000 से बढ़ रहे, पेट्रोल के दाम से 10 से कम हो रहे, बट सर हमारे जिंदगी में पेट्रोल का वेटेज ज्यादा है सर गोल्ड के हम हर रोज खरीदते क्या? पर सर पेट्रोल हमको हर रोज लगता है सर, हाँ कि नहीं सर? पेट्रोल हमें हर रोज लगता है सर। हमारे लाइफ में पेट्रोल का वेटेज ज्यादा है, उसके प्राइस थोड़े भी बढ़ते या कम होते हमको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, आपके लाइफ में पेट्रोल का वेटेज क्या है? ज्यादा, बट गोल्ड का वेटेज क्या है? कम है। तो जहां पे जिस चीज का जितना वेटेज है, जहां पे जिस चीज का जितना वेटेज है उसको लेते हुए इंडेक्स नंबर निकालेंगे। दैट इज कॉल्ड एज वेटेड मेथड। समझा का बच्चा लोग? जिस चीज का जितना वेटेज है उसके दाम को पकड़ते हुए अगर निकालेंगे तो वो क्या होता है? वेटेड मेथड। तो ढेंटन हमें अभी क्या चाहिए बेटा? हमें क्या चाहिए? हमें अभी चाहिए वेटेड मेथड चाहिए। हमें क्या चाहिए बच्चों? वेटेड मेथड। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दैट इज वेटेड रिलेटिव मेथड। चलो ट्राई करते हैं। लेट अस ट्राई वेटेड रिलेटिव मेथड। सबको झेपा? यस। अब कैसे? अब एकदम आराम से चिल मार के देखो बच्चों वेटेड रिलेटिव में व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर? रट्टा नहीं मारना है बच्चों, अगेन लॉजिकली याद करेंगे फॉर्मूला। बताओ कौन सी मेथड है? सर वेटेड रिलेटिव मेथड। नाम में लिखा है रिलेटिव। सर नाम में क्या लिखा है? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या है? रेशो। रिलेटिव मतलब क्या है? रेशो। पहले क्या करेंगे? रिलेटिव मतलब क्या? रेशो। पहले क्या निकालेंगे? रेशो किसका? करंट और बेस का। पहले करंट और बेस का रेशो निकालेंगे। लेकिन बेटा ये सिर्फ रिलेटिव है क्या? नहीं सर, ये वेटेड रिलेटिव है। तो क्या करेंगे? रिलेटिव के रेशो तो निकालेंगे, फिर उसको वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे और सम कर। फिर से बताओ, रिलेटिव के लिए पर रेशो निकालेंगे, फिर उसको वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सम करेंगे। इतना करके रुकने का नहीं है, इतना करके रुकने का नहीं है। उसको डिवाइड करेंगे समेशन W से और इनटू करेंगे 100। क्या करेंगे? पहले रेशियो निकालेंगे Pn/P0 का, उसको वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सम करेंगे और डिवाइडेड बाय समेशन W इनटू करेंगे 100। ओके, तो नालायक देख के डरने का नहीं बेटा जी, देख के डरने का नहीं बेटा जी, चिल मार। जब इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से बेटा समझेगा, बिल्कुल डरने का नहीं है। बस मुझे बताओ, ये फॉर्मूला देख के किसकी याद आ रही क्या? ये कहीं पे देखा लग रहा है फॉर्मूला? बोलो कहां पे देखा है? अरे ये समेशन fx अपॉन समेशन f से मैच कर रहा है क्या? देखो ना बेटा, f के बदले कौन है? W। f के बदले कौन है? W। और x के बदले कौन है? Pn/P0। दिख रहा बेटा? f के बदले कौन है? W। f के बदले कौन है? W। और x के बदले कौन है? Pn/P0। तो क्या ये फॉर्मूला मीन से मैच कर रहा है क्या? तो अगर ये बेटा फॉर्मूला मीन से मैच कर रहा है तो इसका और एक नाम क्या है? अरिथमेटिक मीन मेथड। और उसी का नाम क्या है? एवरेज मेथड। ढंटन। तो बच्चा लोग वेटेड रिलेटिव का और एक नाम क्या है? अरिथमेटिक मीन मेथड। इसका बच्चों और एक बेटा नाम क्या है? वेटेड रिलेटिव मेथड, सॉरी
अरिथमेटिक मीन मेथड, और उसी का बच्चों नाम क्या है, एवरेज मेथड। एकदम चिल मार के। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देके अच्छे से बेटा समझेगा। पहला क्वेश्चन, ए बी सी तीन कमोडिटी, बेस का प्राइस दिया है 70, 50, 80, करंट का बच्चों प्राइस दिया है 90, 100 और 60, वेटेज दिया बच्चों 4, 5 और 1। डेटा आपके सामने। यू हैव टू फाइंड इंडेक्स नंबर बाय वेटेड रिलेटिव। कौन बताएगा मेरे को वेटेड रिलेटिव में क्या फॉर्मूला है? सर जी, वेटेड रिलेटिव का फॉर्मूला होता है समेशन Pn अपॉन P0 इंटू W अपॉन समेशन W इंटू 100। बेटा कैलकुलेशन करना है, मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करो। सबसे पहले समेशन के आगे का पार्ट सॉल्व करो, बाद में करो समेशन। बता बच्चों, समेशन के आगे क्या है? सर सबसे पहले क्या करो, Pn अपॉन P0 निकालो। पहले समेशन के सामने का पार्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, Pn अपॉन P0 करेंगे, फिर W से मल्टीप्लाई। जेप रहा है बच्चों, फर्स्ट प्रिपेयर कॉलम फॉर Pn अपॉन P0। ट्राई करते हैं, पहले Pn अपॉन P0 करते हैं। करो बच्चों, Pn अपॉन P0 90/70 कितना आएगा? 1.2857। फिर Pn अपॉन P0 100/50 कितना आएगा? 100/50 कितना? 2 आएगा। फिर 60/80 कितना आएगा? 0.75। ये आपने क्या किया बच्चों? क्या आपने Pn अपॉन P0 क्या? हाँ। फिर सर Pn अपॉन P0 को, सर Pn अपॉन P0 को W से मल्टीप्लाई करो। सर Pn अपॉन P0 पता है, W पता है। Pn अपॉन P0 पता है, W पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। सर जी Pn अपॉन P0 को W से मल्टीप्लाई करो। करो 1.2857 इंटू 4 कितना आएगा? 5.1428। 2 इंटू 5 10, 0.75 इंटू 1.75। ये हमने क्या किया, Pn अपॉन P0 को W से मल्टीप्लाई किया। कितना बड़ा सम आ रहा है? 15.8928। Pn अपॉन P0 को W से मल्टीप्लाई किया, फिर सम किया। अपॉन समेशन W कितना है? 10 है। समेशन W 10 ना बेटा जी। करो कितना बचा आंसर आएगा? 158.92। ढेंटेड। क्या सबका बेटा आंसर नियरली 158.92 आ रहा है क्या? इट इज ऑल अबाउट द वेटेड रिलेटिव मेथड। अब बोलो बच्चों, इजी लगा या मुश्किल लगा? फिर से बताओ। इंडेक्स नंबर को निकालने के कितने मेथड थे? 4। पहला सिंपल एग्रीगेटिव, दूसरा सिंपल रिलेटिव, तीसरा वेटेड रिलेटिव, चौथा वेटेड एग्रीगेटिव। पहला सिंपल एग्रीगेटिव क्या था फॉर्मूला? समेशन Pn अपॉन समेशन P0 इंटू 100। दूसरा सिंपल रिलेटिव क्या था फॉर्मूला? समेशन Pn अपॉन P0 अपॉन n इंटू 100। नेक्स्ट कौन है बच्चों बताओ? नेक्स्ट कौन है बच्चों बताओ? वेटेड रिलेटिव क्या फॉर्मूला है? समेशन Pn अपॉन P0 इंटू W अपॉन समेशन W इंटू 100। बच्चों इसमें बेटा और एक ट्विस्ट है बेटा फॉर्मूला में, सुनो बेटा। मुझे बताइए वेटेड रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है? सर समेशन Pn अपॉन P0 इंटू W अपॉन समेशन W इंटू 100। इट इज अ फॉर्मूला फॉर सिंपल रिलेटिव, सॉरी वेटेड रिलेटिव। हम थोड़ा सा बच्चों इसमें वेरिएशन लेके आते। एक काम करते, ये 100 जो बाहर मल्टीप्लाई इसको मैं अंदर लेके आता हूं, चलेगा बच्चों? ये 100 जो बाहर मल्टीप्लाई इसको मैं अंदर लेके आता हूं, चलेगा नालायक? 100 जो बेटा बाहर मल्टीप्लाई था उसको मैं अंदर लेके आता हूं, चलेगा? बोलो हाँ या ना? चलेगा ना सर? 100 जो बाहर मल्टीप्लाई था उसको मैं अंदर लेके आता हूं। अब इससे क्या होगा बताओ?
मेरे बच्चों क्या किया, जो 100 बाहर मल्टी उसे अंदर लेके आया, क्या फर्क पड़ा, मेरी मर्जी, मैं कर लूंगा कुछ भी, मैं टीचर कुछ भी कर सकता हूं। अब बता बच्चों, ये Pn अपॉन P0 इंटू 100 कहीं पे देखा देखा सा लग रहा है क्या? बता बच्चों, Pn अपॉन P0 इंटू 100 कहीं पे देखा देखा सा लग रहा है क्या? देखा है ना? बोलो कहां पे देखा है, बोलो किसका फॉर्मूला है? याद है बेटा जी, इट इज अ फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर। ये काम में कब आता था? इन द केस ऑफ सिंपल सिंगल कमोडिटी। याद है बेटा जी? याद है बच्चों? इन द केस ऑफ सिंगल बेटा कमोडिटी, जब एक ही बेटा कमोडिटी थी तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? Pn अपॉन P0 इंटू 100। तो ढेंटेड एंड, तो क्या नाइ से ये किसका फॉर्मूला है? प्राइस इंडेक्स नंबर का, सिंगल कमोडिटी का इंडेक्स नंबर Pn अपॉन P0 इंटू 100। याद है बेसिक बेटा फॉर्मूला? तो क्या नाइ कॉल इट एज इंडेक्स नंबर, ये मेरा कौन है? सिंगल कमोडिटी इंडेक्स नंबर है। तो क्या नाइ रिप्लेस दिस बाय आई, Pn अपॉन P0 इंटू 100 इंडेक्स नंबर आई बोला, W एज इट इज अपॉन समेशन W एज इट इज, ढेंटेड एंड इट इज अ फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो कौन बताएगा मेरे को प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? समेशन IW अपॉन समेशन W। बता बच्चों, प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? समेशन IW अपॉन समेशन W, इट इज अ फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर। एकदम चिल मार के सबको झेपा बच्चा लो, सबको झेपा। दोबारा मुझे बताओ बच्चों, प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? ये समेशन IW अपॉन समेशन W। ये I का मतलब क्या है? इंडेक्स नंबर ऑफ सिंगल कमोडिटी। चिल मारो, उसके क्वेश्चन देखो, समझेगा बेटा जी। वेटेड रिलेटिव में दो फॉर्मूला है। कुछ बच्चे पूछेंगे सर व्हेन टू अप्लाई फर्स्ट वाला फॉर्मूला, व्हेन टू अप्लाई सेकंड वाला। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन में Pn, P0 और W दिया, यूज करो फर्स्ट वाला फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में अगर इंडेक्स नंबर I और वेटेज W दिया तो यूज करो सेकंड वाला फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लो मेरे पास 3 कमोडिटी है A, B और C। मुझे हर एक का इंडेक्स नंबर दिया, मुझे हर कमोडिटी का इंडेक्स नंबर दिया और वेटेज दिया। मुझे बच्चों हर बेटा कमोडिटी का इंडेक्स नंबर दिया और वेटेज दिया। कौन बताएगा यहां पे मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? बोलो कौन सा अप्लाई करूं? मुझे यहां पे 3 कमोडिटी दिए, हर एक का इंडेक्स नंबर दिया। बच्चों इंडेक्स नंबर का मतलब क्या? I, और वेटेज का मतलब क्या? W। I और W दिए, कौन सा अप्लाई करूं फॉर्मूला? सर सेकंड वाला। बोलो क्या फॉर्मूला? समेशन IW अपॉन समेशन W। इसमें इनटू 100 नहीं करने का क्योंकि वो अंदर गया था। समेशन IW अपॉन समेशन W। I पता है, W पता है, प्रिपेयरिंग कॉलम फॉर I इंटू W। I को W से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 360, 280 और 800। I को W से मल्टीप्लाई किया। अब इसका बेटा सम करो, कितना आ रहा है? 1440। I को W से मल्टीप्लाई किया, फिर सम किया, डिवाइडेड बाय समेशन W। कितना आ रहा बता बच्चों? 144। I को W से मल्टीप्लाई किया, फिर सम किया, डिवाइड किया समेशन W से, कितना आ रहा है? 144। ढेंटेड एंड इट इज अ फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर। हो गया हो गया हो गया। कोई तकलीफ, कोई क्वेरी बच्चा लोग? तो क्या सबको मुझे बताओ वेटेड रिलेटिव समझ में आ रहा है क्या? बड़ा उसके ऊपर आपको 2-3 क्वेश्चन और देखिए, अच्छे से बड़ा समझेगा। पहले कॉपी करेंगे सब लोग। चलो एक काम करेंगे, सब नालायक पहले इसको कॉपी करेंगे। बच्चों प्रॉपर हेडिंग दीजिए, वेटेड रिलेटिव मेथड। इसको मैं रब कर रहा हूं, ये कुछ काम करें बेटा। प्रॉपर बच्चों लिखो बेटा फॉर्मूला, फिर सम लिखो प्रॉपर, फिर इसके ऊपर 3 क्वेश्चन करेंगे, हमें सारा फंडा क्लियर होगा। एकदम इजी पार्ट है बेटा। लिखो लिखो एकदम समझ के लिखो अच्छे से।
जिसका लिख के हुआ है कोई तकलीफ बात नहीं बेटा जी, शांत बैठो। जिसका नहीं लिखा हुआ लिखो बेटा, अभी लिखो। सबको लिखने का मौका देंगे, सब लोग लिखो। चलो लिखियो बेटा फॉर्मूला, ये सम भी लिखो बेटा, सम भी लिखो। चलो क्वेश्चन 1 और 2 क्वेश्चन भी लिखना बेटा जी, क्वेश्चन भी लिखना बेटा आपको, क्वेश्चन भी लिखना है आपको। चलो बच्चों फर्स्ट सम हो गया, लिखिए। सबका बच्चों फर्स्ट सम हो गया।
चलो बच्चों क्वेश्चन 2 भी लिखिए, क्वेश्चन 2 भी लिखा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे नोट्स के ऊपर तो अच्छे समझेगा बेटा जी। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। कल बच्चों आपने क्वेश्चन 13 तक हुआ था ना बच्चों, क्वेश्चन 13 हुआ था। अब देखो आज मैं क्वेश्चन कौन से करने बता रहा हूँ। अब हमें बेटा सबसे पहले हमें क्वेश्चन करना है 21, देन बच्चों में क्वेश्चन करना है 22, पहले 21, 22, 23 भी करते हैं, इजी क्वेश्चन है वो। देन क्वेश्चन 25 करते हैं, देन इसी का बच्चों एप्लीकेशन 26 है और फिर 29। ये बेटा क्वेश्चन पहले करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करने हैं बेटा अपने पहले अपने को। चलो बच्चों बेटा सबसे पहले बेटा क्वेश्चन 21 को पढ़े, क्वेश्चन 20 को पढ़े पहले। क्वेश्चन 21 में देखो बच्चों, 21 में क्या बोला बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे बच्चों फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। बच्चों पे क्या बोला है, इंडेक्स नंबर मतलब बच्चों आई दिया है, बच्चों वेटेज क्या बच्चों डब्ल्यू दिया। बच्चों इंडेक्स नंबर तो क्या दिया बच्चों आई दिया, बच्चों वेटेज क्या डब्ल्यू बेटा। इंडेक्स नंबर बच्चों क्या होता है आई, बच्चों वेटेज क्या डब्ल्यू बेटा जी। और आपको निकालना है क्या बच्चों, बेटा आपको निकालना है क्या बच्चों, देखो आपको बेटा निकालना है क्या बेटा जी, बेटा आपको निकालना है क्या बेटा, हमें निकालना है क्या, वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। बेटा मुझे आता है यहाँ पे कौन सा अप्लाई करना बोलो फॉर्मूला बच्चों, इंडेक्स नंबर आई दिया बच्चों, वेटेज डब्ल्यू दिया बच्चों। बता बच्चों ये बच्चों इंडेक्स नंबर का बच्चों फॉर्मूला बताओ क्या आता है, समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। कर पाएंगे बच्चों, चलो फास्ट फास्ट करो। चलो हो गया बेटा, कितना आंसर आ रहा है बताओ बच्चों। ऑप्शन बच्चों कौन सा ऑप्शन बेटा, ए आ रहा है, ऑप्शन बच्चों ए आ रहा है, वेरी गुड। ऑप्शन बच्चों ए आ रहा है, वेरी गुड। चलिए हो गया ऑप्शन बेटा 21 हो गया बच्चों। अभी 22 देखिए, 22 देखिए बच्चों। बेस का बच्चों प्राइस क्या होता है P0, करण का बच्चों क्या आता है Pn। बच्चों बेस का प्राइस बच्चों क्या है P0, करण बच्चों क्या है Pn है, और वेटेज बच्चों W है। और आपको निकालना है क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। आप इस पे ध्यान मतलब बच्चों बताओ मुझे इस क्वेश्चन में किससे करेंगे बोलो, वेटेड से करेंगे, वेटेज दिए। अब बता P0 दिया है, Pn दिया है, W दिया है। अब कौन सा बेटा अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, फर्स्ट या सेकंड बोलो बच्चों, कौन सा बेटा अप्लाई करेंगे बच्चों फॉर्मूला, फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट से करेंगे
P0 दिया है PNW। बता बच्चों फर्स्ट वाला बेटा क्या आएगा बोलो फॉर्मूला, समेशन PN अपॉन P0 इंटू W, समेशन PN अपॉन P0 इंटू W अपॉन समेशन W इंटू 100, समेशन PN अपॉन P0 इंटू W अपॉन समेशन W इंटू 100। कर पाएंगे नालायक, करो बेटा सॉल्व। समेशन PN अपॉन P0 इंटू W अपॉन समेशन W इंटू 100। ऑप्शन बच्चों 22 का क्या रहा बताओ बच्चों, 22 का बोलो क्या रहा बच्चों, 22 का बेटा सी आ रहा है क्या, वेरी गुड, 22 का सबका सी आ बच्चों, 22 का सी आ रहा है, वेरी गुड बच्चों, 22 का बेटा सी आ रहा है, वेरी गुड, चलो 22 का बेटा सी आ रहा है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन 23 बच्चों, 23 बहुत ही लॉजिकल, एक बार 23 पढ़ लीजिए बेटा जी, ट्राई करो 23 ट्राई करो। सबका 22 हुआ क्या बच्चों, सबका 22 हुआ बच्चों, क्या सबका 22 हुआ है? सर ने 22 बेटा सॉल्व किया, 22 हो गया सबका बेटा जी। अभी 23 बेटा, 23 को पढ़ा क्या बच्चों, 23 में क्या बोला है, ABCD बेटा 4 कमोडिटी है, सबका दिया है क्वांटिटी और सबका दिया है वैल्यू और पूछा है क्या है, प्राइस पर यूनिट ऑफ ए का पूछा है प्राइस, ढंटा डैन कौन बताएगा ए का प्राइस कैसे निकालेगी, बोलो जो ए का प्राइस कैसे निकाले, अरे चिल्लर है बेटा, ए का प्राइस बच्चों निकालना, बच्चों ए का बच्चों प्राइस बच्चों निकालना है, तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या है वैल्यू, बच्चों फॉर्मूला बच्चों क्या देखिए बेटा, प्राइस इंटू क्वांटिटी वैल्यू बेटा जी। चिल्लर बेटा जी, आपको यहां पे क्वांटिटी दी है वैल्यू दिया है, कैन यू फाइंड प्राइस, कैसे करेंगे, प्राइस इक्वल टू वैल्यू। अब बताओ जो ए के लिए क्वांटिटी कितना आ रहा है 100, वैल्यू कितना है 500, हम ए की बच्चों बात करें बच्चों, ए के लिए क्वांटिटी 100 है, वैल्यू बेटा 500, कैन यू फाइंड प्राइस, सर प्राइस आएगा 5, दैट्स ऑप्शन ए आएगा बच्चों। क्वेश्चन 23 हो गया बेटा जी, होगा नालायक सबका। अब क्वेश्चन 25 बच्चों, 25 में करेक्शन करो बच्चों, एक्चुअल 25 घर में क्या तो भी चलेगा, बट 25 बच्चों करेक्शन करो, ये एक्चुअल में प्राइस इंडेक्स नंबर है, ये बच्चों प्राइस इंडेक्स नंबर है, ये इंडेक्स नंबर मतलब बच्चों आई है और वेटेज डब्ल्यू, कर पाएंगे बच्चों, ये प्राइस इंडेक्स नंबर है, थोड़ा करेक्शन है बेटा जी, मतलब आई और डब्ल्यू है, कैसे करेंगे बच्चों, समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। ये बाद में करो बेटा, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, किसने किया होगा तो अच्छी बात है बेटा, नहीं तो बाकी लोड मत तो इसको बाद में देखिए। 25 का बच्चे ए बोल रहे, 25 का ए बोल रहे, वेरी गुड, जिनका पेंडिंग है बाद में कुछ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा जी। अब सब नालायक क्वेश्चन 26 को पढ़ेंगे, 26 इसका एप्लीकेशन है, 26 बच्चों मस्त क्वेश्चन है। अब चलो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सब लोग 26 के लिए दिमाग लगाएंगे, चलो बच्चों 26 के लिए दिमाग लगाओ। लगाओ दिमाग बड़े, 26 के लिए दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग 26 के लिए। छब्बीस में क्या बोला है, सपोज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव वॉज अर्निंग 2050 इन द बेस पेड, एक एग्जीक्यूटिव की सैलरी कितनी थी बेस में 2050,
व्हाट शुड बी ही सैलरी इन द करंट, बेस की सैलरी आपको दिए और करंट की सैलरी पूछे और उसका क्या बोला है, कुछ डेटा दिए। ऐसे क्वेश्चन में कहां पे पढ़ जाती है बेटा जी, याद है क्या, डियरनेस अलाउंस के समते पहले की सैलरी दिए, बाहर के साल निकाल लेते। बट बच्चों उस वाले बेटा क्वेश्चन के लिए, बच्चों उस वाले बेटा क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए था, प्राइस इंडेक्स नंबर। अब बताओ नालायक, इस क्वेश्चन में आपको इंडेक्स नंबर दिया है क्या? जब तक मुझे इंडेक्स नंबर नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे की सैलरी निकाल नहीं सकता। तो क्या करेंगे बच्चों, अब तक के समय इंडेक्स नंबर दिया था, यहां पे ढूंढना पड़ेगा। कैन यू फाइंड इंडेक्स नंबर? यस सर जी। ये समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू को देख के किसी याद आ रही क्या? हा ना, वेटेड रिलेटिव, याद है फॉर्मूला, समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। करो बच्चों, कितना आ रहा है? 141.76 आ रहा बच्चों। यही तो मेरा कौन है, प्राइस इंडेक्स। बच्चों बेटा क्या फॉर्मूला बच्चों, समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, यही तो मेरा कौन है, प्राइस इंडेक्स नंबर है। मिल गया इंडेक्स नंबर, एक बार मिल गया इंडेक्स नंबर। कैन यू फाइंड सैलरी? कैसे बेटा, बेस का इंडेक्स नंबर 100 था, करंट में कितना हो चुका है 141.7, अभी निकल इंडेक्स नंबर। बेस में कितना आता 100 इंडेक्स नंबर, करंट में कितना है 141। अब बच्चों बेस के कंपेयर में करंट में इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है क्या? हाँ सर, इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है तो सैलरी बढ़नी चाहिए। अगर बच्चों इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है तो सैलरी बढ़नी चाहिए। अब बता बच्चों, सैलरी पहले कितनी थी 2050। अब बता बच्चों, इंडेक्स नंबर जब 100 का 141 हो रहा है, इंडेक्स नंबर जब 100 का बेटा 141 हो रहा है तो सैलरी 2050 की कितनी होनी चाहिए 2906। ढंटन, वही तो पूछा ना आपको। ऑप्शन ए आपको पूछा है क्या, अगर बेस में सैलरी 20503 तो करंट में सैलरी क्या होगी? तो कॉमन सेंस की बात है, अगर इंडेक्स नंबर 100 का 141 हो रहा है तो सैलरी 2050 की होगी 2906। कैसे हमने किया, क्रॉस मल्टीप्लाई से किया। टॉपिक क्लोज। सबको झेपा क्या बच्चों? क्वेश्चन 26 का ए आ रहा बेटा, 26 का ए आ रहा बेटा जी। क्वेश्चन बेटा 29 होमवर्क इजी है बेटा जी। इंडेक्स नंबर दिया है और वेटेज दिया है, 29 एज ए होमवर्क, 29 टाइम पास है, 29 घर में करो। सो इट इज एंड ऑफ द वेटेड रिलेटिव मेथड। बच्चों इंडेक्स नंबर के बच्चों 3 मेथड हो चुके, खत्म। सबको समझाइए, डन।